सीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर पर लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जगदलपुर दिए चलते हैं आपको, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। छात्रावासी छात्रों का सम्मेलन वहां पर हो रहा है। ने वापस कराने का फैसला किया, जमीन वापसी की, जल जंगल जमीन में बस्तर के लोगों का अधिकार है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जल जंगल जमीन में हमारा अधिकार, पट्टे का वितरण और उसके साथ साथ आय में वृद्धि। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले बस्तर में इलाज नहीं होते थे। विधायक साथी हैं, मैं तो मध्य प्रदेश में भी मंत्री था, छत्तीसगढ़ में भी रहा, अब मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम प्रारंभ किया है। आदरणीय साथियों, उस समय बस्तर के विधायक केवल या तो मास्टर की मांग करते थे या डॉक्टर के नर्स की मांग करते थे। आज दूरस्थ अंचलों में हमारे पास डॉक्टर हैं, इलाज की व्यवस्था हमने की, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की है। वहीं शिक्षा सबसे जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस्तर में यदि कोई बदलाव ला सकता है, परिवर्तन कोई ला सकता है, तो मेरे सामने बैठे नौजवान साथी हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, वही परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य हासिल कर तक के रुको मत। आपको लक्ष्य तय करना है, आपको उठना है, जागना है, खड़े होना है, लक्ष्य तय करना है, उस लक्ष्य के पीछा करना है। और जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बस्तर का विकास का एक ही मूल मंत्र है। बस्तर को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, और वह मूल मंत्र है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से हम बदलाव करेंगे। यही शिक्षा है जो आपके अधिकारों के प्रति सचेत करता है। यह शिक्षा के माध्यम से आपको अपना अधिकार और कर्तव्य की जानकारी मिलती है, और जब आपको ये जानकारी होगी तो आपको अपने अधिकार से वंचित कोई नहीं कर सकता। तो आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब 4 साल हमारे पूरे सरकार के 17 दिसंबर को, उस दिन मैंने घोषणा की कि जितने हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारे आश्रम, हमारे छात्रावास यदि जीर्ण शीर्ण हो गए होंगे तो उसको जीर्णोद्धार करना है। कमरे की कमी है तो अतिरिक्त कमरा बनाना है। यदि भवन विहीन शाला है तो नए भवन बनाना है। यदि रंगाई पोताई नहीं हुआ है तो सबके रंग रोगन करना है। और इसके लिए मैंने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, ताकि हमारे जितने स्कूल हैं वो सुंदर दिखे। हमारा विद्या का मंदिर है, जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सुंदर दिखना चाहिए। आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने खोला। लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं इसकी स्कूल देख के, क्या कैंपस है, क्या सुंदर वहां व्यवस्था है। यहां 12 विधानसभा बस्तर में और 46 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, लगभग 4 स्कूल हर विधानसभा में। हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष और दीपक बैद जी ने भी बात कही कि आज हमारे बच्चों को रहने की व्यवस्था
छात्रावास की व्यवस्था, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले 500 रुपया था वो 700 रुपया किया गया है, आपने बढ़ाने की मांग की है। मैं नहीं चाहता कि मेरे छात्र को सुविधाओं की कोई कमी हो, किसी प्रकार की असुविधा हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाला बजट सत्र, आने वाला हमारे कैबिनेट की बैठक, अधिकारी आपने भी मांग रखी है, मैं अधिकारियों को निर्देश मैंने दिया है, इसके परीक्षण किया जाए और वाजिब जो हक है हमारे छात्र छात्राओं को मिले। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर जिले को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने जिले के गिरौला में कुल 133 करोड़ 61 लाख की लागत के कुल 98 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें से उन्होंने 68 करोड़ और 42 लाख की लागत के 27 कार्यों का लोकार्पण किया है। 65 करोड़ 18 लाख की लागत के 71 कार्यों का भूमि पूजन किया है। कुनिया पुजारी, गायता, वाजा, मोहरिया, मांझी, पटेल, राजीव मितान क्लब गोठान समिति और पंचायती राज द्वारा सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई ग्रामीणों को घोषणाओं के अनुसार मांझी जालकी को मानदेय का वितरण भी किया। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। विधानसभा में यही आरक्षण, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए आरक्षण बिल हमने लाया है और उसका समर्थन किया, और अब राजभवन के माध्यम से उसको रोका जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र उजागर हो गया। अनुसूची 9 में शामिल करना है तो ये रोक रहे हैं और इसका नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों का भला हो, पिछड़े वर्ग का भला हो, अनुसूचित जाति का भला हो। वो कोशिश ही करते हैं कि आरक्षण समाप्त हो। क्यों? नगर नार बेच रहे हैं। यदि नगर नार नहीं बिकता तो आरक्षण के हिसाब से यहाँ पर लोगों को लाभ मिलता, और वो बिक जाएगा, निजी में चला जाएगा, तो वहाँ कौन सा आरक्षण नियम रहेगा। ये एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, उनके पास करने कुछ है नहीं। आज तक के नोटबंदी में कितना रुपये जमा हो बता पाए क्या? कितना काला धन आया बता पाए क्या? लॉकडाउन में कितने लोग बेघर पार हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों की नौकरी छीनी बता पाए क्या? तो ये केवल लोगों के आयवास करने के लिए। वहीं आरक्षण पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया है। मामले पर राज्यपाल ने स्पष्ट किया है, मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए राज्यपाल अभी फैसले का इंतजार कर रही हैं, ऐसा कहना है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का। आरक्षण विधेयक पर बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। उनका यह कहना है, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की परिस्थितियां अलग है। उनमें भारतीय जनता पार्टी को लटकाने का विषय नहीं है। राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, और मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तब तक वो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वो इंतजार कर रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा मार्च तक समय चाहिए, मार्च के बाद इसका फैसला होगा। क्वांटिफाइबल डाटा जब तक क्या होता है कि आधार कुछ होना चाहिए, या तो आधार इसका ये रहता है कि आयोग का गठन होता है, और आयोग के गठन के बाद आयोग के रिकमेंडेशन में या आयोग के अनुशंसा में आगे आरक्षण की बात को लाया जाता है। तो ना यहाँ आयोग का गठन हुआ, क्वांटिफाइबल डाटा के लिए इन्होंने एक सदस्यीय समिति बनाई और उसके भी आधे अधूरे आंकड़े आए। तो महामहिम का कहना बिल्कुल सही है कि पूरी तरीके से साफ है कि यदि आपने क्वांटिफाइबल आयोग के रिपोर्ट के डाटा को भी पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, पूरी फॉर्मेलिटी नहीं की और बहुत जल्दबाजी में उठाया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का संदेश लेकर घर घर जाएंगे। राहुल गांधी सौहार्द की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी किसी न किसी बहाने समाज में गलत धारणा फैला रही है। कल से छत्तीसगढ़ समेत देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 4 साल में हर वर्ग के लिए काम किया है और इस पर गर्व है। देश भी छत्तीसगढ़ मॉडल को देख रहा है। राहुल जी 30 तारीख को श्रीनगर में झंडा फहराएंगे और हम उनका संदेश लेकर देश में गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में
हर घर में जाएंगे। जहां एक और राहुल जी सौहार्द की बात कर रहे हैं, आपस में भाई को भाई से जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे देश को एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी बहाने हमेशा आप देखते हैं कि समाज में, देश में एक गलत धारणा फैलाती है। जशपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों की मौत हो गई है। धान बेचने जा रहे थे किसान खरीदी केंद्र पर। जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई किसान की। सन्ना थाने के लोरो की घटना बताई जा रही है। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों की जान चली गई है। धान बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र किसान जा रहे थे और जब ये हादसा हुआ उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया किसानों को, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में ही किसानों ने दम तोड़ दिया। सन्ना थाने के लोरो की घटना। वहीं बेमित्रा के एक स्कूल में छात्राएं बेहोश हो रही हैं। एक के बाद एक छात्राएं चीखने चिल्लाने लगती हैं और बेहोश हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। साजा ब्लॉक के बोरतला स्कूल की घटना है। आनन फानन में छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया। साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्राएं भर्ती हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। हम लोग क्लास में बैठे थे तो सर पढ़ा रहे थे, तो वो बोली कि मुझे मतलब मेरा हाथ पैर बहुत काँप रहा है करके, तो मैं उसे पकड़ी, फिर उसे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अच्छा, फिर मतलब बेहोश हो गई। कब से चल रहा है सिलसिला जो है? कम से कम 1-2 महीना हो गया। हाँ, टीचर को बताया था आपने वहाँ पे जो है? हाँ बताएं, फिर एम्बुलेंस को कॉल की, फिर आए तो। अभी कैसी हालत बच्ची की जो है? अभी तो होश में नहीं है सर, वो बेहोश है और होश नहीं आ रहा है उसको। आज कितने बच्चे हुए थे वहाँ पे बेहोश जो है? आज 7 बच्चे। भिलाई शहर में आज और कल जनवरी को पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। 25 और 26 जनवरी को पाइपलाइन के लीकेज को सुधारने के लिए यह सप्लाई को शट डाउन किया गया है। 77 MLD फिल्टर प्लांट की भी कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा। आज खुर्सीपार, मदर टेरेसा, चंद्रा मौर्य टंकी से सप्लाई बाधित रहेगी, पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं 26 तारीख को खुर्सीपारा, छावनी, वैशाली नगर, कोहका टंकी से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मंगल बाजार, मदर टेरेसा, चंद्रा मौर्य और पानी की सप्लाई इन टंकियों से भी बाधित रहेगी। परेशानियों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। तो भिलाई शहर में आज और कल मतलब 25 और 26 जनवरी को पेयजल आपूर्ति बाधित रहने वाली है, क्योंकि पाइपलाइन के लीकेज को सुधारने का काम चल रहा है और मेंटेनेंस के चलते पानी के सप्लाई को शट डाउन किया गया है। 77 MLD फिल्टर प्लांट भी कुछ देर के लिए बंद रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, आज और कल शहर के लोगों को पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टैंकर के जरिए पानी मिलता रहेगा। निश्चित रूप से सुमित, जिस तरह से ये देखा गया था कि पिछले के समय में ये हुआ था कि लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाया था, लेकिन अभी निगम प्रशासन ने ये दावा किया था कि लोगों को पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगातार काम चल रहा है। राइजिंग पाइपलाइन में जो लीकेज आया था उसको सुधारने के काम चल रहा है, तो निगम के अधिकारियों का यह दावा है कि आज शाम तक उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद में पानी की टंकियों में सप्लाई दी जाएगी। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल से काफी हद तक लोगों को राहत मिल पाएगी और कल से लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा। इसी तरह दुर्ग में भी जो पाइपलाइन में लीकेज आया है उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो होने वाली परेशानियां उसको कम किया जा सके। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां फिल्म पठान का विरोध देखने को मिला। 36 मॉल में लगे फिल्म के पोस्टर को उतार दिया गया। पठान फिल्म के पोस्टर को उतारा गया है। कुछ देर पहले बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था और मॉल प्रबंधन ने विरोध के बाद पोस्टर उतारे।
दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 इनामी माओवादी सहित 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लोन वर्रा 2 अभियान के तहत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस गणतंत्र दिवस पर हिस्ट्री टीवी 18 दर्शकों के लिए खुश होने का एक और मौका देकर आया है और इंडिया का नंबर 1 फैक्चुअल एंटरटेनमेंट शो OMG ये मेरा इंडिया वापस आ रहा है सीजन 9 के साथ, जिसका प्रीमियर हो रहा है गुरुवार 26 जनवरी को रात 8 बजे। जानिए क्या खास है इस नए सीजन में, पेश है एक झलक। हुनर ऐसा कि सबको कर दे हैरान, जज्बा ऐसा कि बन जाए कीर्तिमान, अनोखे जाबाज, डेयरिंग अंदाज, फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस, फैंटास्टिक क्रिएशंस। दोस्तों, एंटरटेनमेंट का जो मीटर है वो सिर्फ 3 चीजों की वजह से बढ़ता है, OMG, OMG, OMG। एक कलाकार की कलाकारी का इतना बड़ा है आकार कि इंडिया की शान को 4 चांद लग गए सरकार। ये जनाब बनाते हैं रिकॉर्ड तोड़ू आर्ट, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। ध्यान से देखिए, ये है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस जो दुनिया पर कर रहा है OMG असर। दोस्तों, ये है इंडिया की पहली 3-in-1 ड्राइवरलेस सोलर और इलेक्ट्रिक बस OMG। भैया, करेंसी और तालों के कलेक्टर्स तो हम OMG पे पहले देख ही चुके हैं, लेकिन मैच बॉक्स कलेक्ट करने वाले इंसान पहली बार दिखेंगे। मिलिए गौतम हिमाड़ी से। जहां हम छोटी छोटी चीजों से हार मान जाते हैं, वहीं एक धुरंधर के जज्बे ने यह साबित कर दिया है कि कामयाबी हालातों से लड़ने वालों के कदम चूमती है। ये है कमलकांत नायर, हमारे रिकॉर्ड तोड़ू पैरा एथलीट। इंडिया के हुनर का ऐसा चढ़ा है रंग कि सबकी जुबान बोल रही है मेरे संग OMG। OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 26 जनवरी से हर गुरुवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।